भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी को बड़े हथियार के तौर पर बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस थेरेपी के नतीजों को उत्साहवर्धक बताया है, तो लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने भी इसे बेहद कारगर करार दिया है। कई प्राइवेट अस्पताल भी इस थेरेपी को चमत्कारिक बता रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने चेताया है कि प्लाज्मा थेरेपी का इलाज के तौर पर इस्तेमाल न हो, सिर्फ रिसर्च के लिए क्लिनिकल ट्रायल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई प्लाज्मा थेरेपी इस महामारी के खिलाफ जंग में टर्निंग पॉइंट लाने वाला है या इसे बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया है। कई विशेषज्ञों ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की सफलता के इन दावों पर सवालिया निशान हैं, क्योंकि अस्पताल ने सिर्फ इस थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसके समानांतर मरीज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया गया है, पालन किया गया है। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ है या उसके साथ चल रहे बाकी इलाज से। तो कहीं ना कहीं यह प्लाज्मा थेरेपी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी को बड़े हथियार के तौर पर बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस थेरेपी के नतीजों को उत्साहवर्धक बताया, तो लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने भी इसे बेहद कारगर करार दिया है। कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो इस थेरेपी को चमत्कारिक बता रहे हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए सबसे पहले चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, प्लाज्मा थेरेपी क्या वाकई कारगर है या नहीं कोविड-19 के इलाज में? देखिए कि शायद साधारण तौर पे समझें तो इस तरीके से है कि मुझे वैक्सीन लगी और उस वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो मेरा शरीर कुछ एंटीबॉडीज बनाएगा और वो एंटीबॉडीज जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वायरस से लड़ने के काम आएंगे। इसी तरीके से ऐसा व्यक्ति जिसको कि पहले यह कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और इन्फेक्शन खत्म होने के करीब 2-3 से 4 हफ्ते के बाद जब पूरी तरह से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, उसकी एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में बनती हैं, तो यह प्लाज्मा उसका निकाल के, प्लाज्मा ब्लड का सफेद हिस्सा होता है जिसमें से रेड ब्लड सेल्स अलग कर देते हैं। इसमें प्रोटीन्स होती हैं और एंटीबॉडीज भी होती हैं। यह अपन किसी को भी अगर लगाएंगे तो उसके ब्लड में जाकर के कुछ हद तक जो उसके वायरस का लोड है शरीर में उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको खत्म करेगा। इस तरीके से यह कारगर सिद्ध हो सकती है। यह कोई रामबाण नहीं है कि लगाते ही पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके शरीर का जो वायरस का लोड है, उसके शरीर के वायरस के लोड को काफी हद तक कई बार कम करने में सक्षम हो सकती है। लेकिन लगाने से पहले कई तरीके की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ध्यान देना होता है कि किस व्यक्ति को लगाना है, कितना जरूरी है, कितना सीरियस है और जिसका प्लाज्मा ले रहे हैं वो भी कितना सक्षम है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनाने की ताकत है कि नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं आईसीएमआर से, गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद यह कुछ सेलेक्टेड लोगों को लगाएंगे तो कुछ हद तक वायरस लोड का कम होना इससे फायदेमंद हो सकता है। डॉक्टर प्रकाश, कोविड-19 के खिलाफ जो जंग हमारे देश में जारी है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी को एक टर्निंग पॉइंट वाला माना जाए या सिर्फ इसे जरूरत से ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है? देखिए कि यह कोई रामबाण दवाई नहीं है, लेकिन यह है कि अगर किसी को एंटीबॉडीज मिलेंगी तो उसको फायदा हो सकता है। प्रचार क्योंकि नई चीज है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है और अभी आने वाले टाइम में कुछ लोगों को ट्रायल बेसिस पे जब लगेगा तो इसके रिजल्ट्स बता पाएंगे कि कितना फायदा हो सकता है। अभी तक सिर्फ परमिशन से और उन सेलेक्टेड लोगों को जिनके लिए कि लगता है कि और कोई चारा नहीं रह गया है, वेंटिलेटर पे भी ऑक्सीजन मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, उन सिलेक्टेड लोगों को यह देने की सोच सरकार बना सकती है और परमिशन के बाद लगाना चाहिए। प्रकाश, क्या प्लाज्मा थेरेपी से किसी तरह का कोई नुकसान भी हो सकता है? क्या कोई नेगेटिव इससे इफेक्ट हो सकता है? देखो कि कोई भी प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज दे सकती है तो एलर्जी रिएक्शंस या बॉडी की रिएक्शन किसी को भी वैसे हो सकती हैं और लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग के बाद प्लाज्मा थेरेपी देने से कोई ऐसा ज्यादा नुकसान की प्रॉपर ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग हो जाती है तो किसी तरह का बहुत नुकसान होने की आशंका नहीं है।
जैसे यह श्योर होना दिल्ली चाहिए कि के जो सीएम ने कहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी से हम इलाज कर रहे हैं वो काफी उत्साहवर्धक है और इसके सफल नतीजे आ रहे हैं। इसे किस तौर पर देखा जाए, जबकि केंद्र सरकार ने आगाह कर दिया है कि इसका इलाज के रूप में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो। देखो, ये एकदम नई चीज है। एकदम नई चीज को क्लियर कट ओपनली अगर अलाउ करेंगे तो ऐसे लोग भी जिनको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, किसको देना है यह तय नहीं कर पाएंगे और आनंद फानंद में लगाते रहे तो फायदे की जगह नुकसान हो। इसलिए रूल्स रेगुलेशन के साथ पूरे ढंग से जजमेंट होके किसको लगना है और किसका ले सकते हैं प्लाज्मा, उसके शरीर में इतनी ताकत थी, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है, उसके बाद परमिशन लेकर के ही ऐसा काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नई चीज है कोविड में प्लाज्मा लगाना। ऐसा माना जाए कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा ना किया जाए, नहीं तो ये नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। नुकसान का अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमको हमेशा ही सारी सावधानियां बरत करके ही लगाना चाहिए। अगर अपन लगा रहे हैं, ये तो पता है कि नहीं कि उसको पूरा फायदा होगा कि नहीं, पर मान लो कि एक भी पेशेंट को नुकसान होता है ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग से, तो वो बड़ा तकलीफ वाली बात हो जाएगी। इसलिए अच्छी टीम से, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी जगह पे प्रॉपर ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग के बाद परमिशन के साथ ही लगाने की सोचनी चाहिए। डॉक्टर प्रकाश, क्या प्लाज्मा थेरेपी से इलाज में अभी रिसर्च की गुंजाइश है? प्लाज्मा थेरेपी में भी बिल्कुल रिसर्च और एक्सपीरियंस की गुंजाइश है, जिससे कि पूरा कंफर्म हो जाए, लगाया जाए और पूरी ऑब्जर्वेशन से, रूल्स रेगुलेशन से लगाने की जरूरत रहेगी बाद में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, इस मसले पर आपने तमाम चर्चा हमारे साथ की। तो भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी को बड़े हथियार के तौर पर बताया जा रहा है। दिल्ली के सीएम ने इस थेरेपी के नतीजों को उत्साहवर्धक बताया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने चेताया है कि प्लाज्मा थेरेपी का इलाज के तौर पर इस्तेमाल ना हो, सिर्फ रिसर्च के लिए क्लिनिकल ट्रायल के रूप में इस्तेमाल हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई प्लाज्मा थेरेपी इस महामारी के खिलाफ जंग में टर्निंग पॉइंट लाने वाला है या इसे बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया है। वहीं कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की सफलता के इन दावों पर सवालिया निशान है, क्योंकि अस्पतालों ने न सिर्फ इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है बल्कि उसके समानांतर मरीज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया है। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ या फिर उसके साथ चल रहे बाकी के इलाज से।